जी बिल्कुल 100% कामयाब होगा। यंगस्टर्स को निकलना चाहिए कामयाब बनाने के लिए। कितने को कर लेंगे, पूरे पाकिस्तान को थोड़ी ना डाल सकते जेलों में। एहतजाज से वैसे होगा क्या? बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है आपकी कंट्री के अंदर। ओपोजिशन इस टाइम फुल डरी हुई है, अगर नहीं डरते तो ये छोड़ देते हमें आज़ाद। मुझे तो लगता है कोई फ़ायदा नहीं होना। हुकूमत अब नून लीग की चल रही है तो इतना कामयाब नहीं हो सकता जलसा। नहीं, सब तो नहीं पकड़े जाएंगे लेकिन रोकने की कोशिश तो की जाएगी। ये जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी करेंगे हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। सर जब वो जलसा करते हैं तब नहीं अमन व अमान ख़राब होता। इन्होंने जो करना होगा कर ले, ये हमें नहीं रोक सकते। तो पहले भी गिरफ्तारियां तो हो रही हैं ना, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर आएंगे, अवाम उनके साथ है, इमरान खान के साथ है। अवाम तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है इस बात की कि आप पर अमन एहतजाज कर सकते हैं, तो गिरफ्तारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस बात पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखसान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो अब पार्टी कायदीन की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है और लाहौर शहर में ही हम मौजूद हैं और लाहौर शहर में 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसा करने की तैयारियां की जा रही हैं। हम आवाम में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं किस तरह से होगा ये प्रोटेस्ट, लोग क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट होना भी चाहिए, क्या ये एक सूटेबल वक्त है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करे और कितना बड़ा एहतजाज हो सकता है। लोगों से बात करते हैं, आए मेरे साथ चलिए। तहरीक इंसाफ को क्या प्रोटेस्ट करने की हिकमत अमली बनानी चाहिए थी और जो अभी डेट्स अनाउंस की गई हैं कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे, क्या समझते हैं कामयाब होगा? जलसे की इजाज़त तो मिली नहीं। जी बिल्कुल 100% कामयाब होगा। कामयाब बनाने के लिए हम जैसे लोगों को, यंगस्टर्स को निकलना चाहिए कामयाब बनाने के लिए। तो 110% इंशाल्लाह कामयाब होगा। आगे इससे पहले भी कामयाब हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये भी कामयाब होगा और अवामी के सर के ऊपर है तो अब कामयाब करवाना 110% इंशाल्लाह हम कामयाब करवाएंगे इस जलसे को। नहीं, लोग निकलेंगे एहतजाज के लिए तो गिरफ्तारियां हो जाएंगी, वो जेलों में डाल देंगे। मेरी बात सुने, कितने को कर लेंगे, पूरे पाकिस्तान को थोड़ी ना डाल सकते जेलों में। कहाँ कितनों को पकड़ लेंगे। हम इसी तरह डरते रहेंगे, पीछे हटते रहेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं इसी तरह उठाते रहेंगे, हमें तो हर कोई पकड़ लेगा। हम नहीं डरेंगे, हम हर चीज़ का सामना करेंगे। आप देख लें बहादुर कौमें जितनी भी, हम इसी चीज़ से डरते रहेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह गए। एशिया में सबसे पीछे हमारी कंट्री रह गई है और हम और पीछे जाएंगे डरेंगे तो लोगों से। हमें नहीं डरना चाहिए, सीना चौड़ा करके कितनों को ये भर देंगे, कितने दिन रखेंगे। एहतजाज से वैसे होगा क्या? एहतजाज से भाई आप देख लें क्या होगा, बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है आपकी कंट्री के अंदर। आपने देखा ना दूसरी कंट्रीज़ ने आज़ादीज़ भी ले चुकी हैं। मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो बात फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे बात को। बात करने का मतलब ये है कि एहतजाज करने से कुछ ना कुछ इनकलाब आ जाए, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में। कुछ ना कुछ ये सोचेंगे कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, हम कुछ करेंगे तो ये आग लगा देंगे हमें। कंपटीशन होना बहुत लाजमी है हर फील्ड में, हर चीज़ के अंदर। यानी ऑपोजिशन को बोलने का मौका होना चाहिए। बिल्कुल, ओपोजिशन इस टाइम फुल डरी हुई है, अगर नहीं डरते तो ये छोड़ देते हमें आज़ाद। क्यों डर रहे हैं ये? हुकूमत आप कह रहे हैं डरी है, बिल्कुल ऑपोजिशन हुकूमत डर रही है। नहीं डरते तो हमें इजाज़त देती है, हमें खुले इधर हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मिलती है, हमें खुले आम चलने की और झंडा लेके पीटीआई की पाबंदी ना लगाते ये। ठीक है, आप जाएं जिस मर्ज़ी, यंगस्टर हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जितने मर्ज़ी आप जिसको मर्ज़ी के पास चले जाएं, सबका यही कहना है। आजकल लोग इंटरव्यूज़ नहीं देते, आपको खुद पता है। इंटरव्यू देंगे, कुछ बोलेंगे, डाला आएगा भाई। लोगों के अंदर खौफ पैदा किया हुआ है। हम नहीं डरेंगे, हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से लेके नहीं खाते, अपनी मेहनत से खाते हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। 5 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करने जा रही है तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर। आज जो पार्टी लीडरशिप है वो कहती है हम भरपूर एहतजाज करेंगे। क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को एहतजाज से और क्या लोग शामिल होंगे? देखिए, प्रोटेस्ट तो हर जो है ना पाकिस्तानी शहरी का और हर पार्टी का जो है ना हक़ है और प्रोटेस्ट करना। और जिस तरह पार्टी में प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि अब इमरान खान की वो बेल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह आपको पता है इमरान खान को तो सारी केसेस वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। अब वो यही तो मकसद है पूछने का कि वो क्यों इन्होंने उनके अंदर किया हुआ प्रोटेस्ट इस चीज़ का है। और दूसरी बात, जो आवाम जो है ना, आवाम डरी हुई है। डेफिनेट मैं बात करूँगा, आवाम तो डरी हुई है, आवाम निकलेगी बहुत मुश्किल से। खासकर KPK से लेके वो आवाम के अंदर जिगरा है, वो आवाम निकली हुई है बाहर, वो प्रोटेस्ट कर रही है और उनके साथ पूरा साथ दे रही है। तो मैं यहाँ की लाहौर की आवाम को ये बात करूँगा, लाहौर की आवाम नहीं निकलेगी, बहुत मुश्किल है लाहौर की आवाम निकले, क्योंकि वो लाहौर की आवाम के अंदर डर ही बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है कि लाहौर की आवाम जो प्रोटेस्ट, मैं कहूँगा लाहौर की आवाम नहीं करेगी। हाँ, KPK की जो है ना आवाम वो निकलेगी। और जब जिस तरह खान हो गए, खान काफ़ी ज़्यादा पठान जितनी मेजोरिटी है वो कम्युनिटी है वो सारी करेगी। मुझे पंजाबी जो है ना, पंजाबी में मुझे यकीन है पंजाबी करेगी। इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को?
देखिए प्रोटेस्ट का तो फ़ायदा होगा तो अहमी तो ना कर देखिए प्रोटेस्ट आप करते किस लिए आपने कोई आपको मुफाद होता है कोई इसलिए प्रोटेस्ट को मैं ये कहूँगा ये प्रोटेस्ट होना है ये लाजमी कोई ना कोई बात होगी और कोई ना कुछ होगा तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट का ये जो पीटीआई को जो बाकायदा एक फ़ायदा होगा इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने का जिस तरह आपको पता है इमरान खान कितने अरसे से अंदर है तो कोई उनका कोई पता ही नहीं है कब वो निकले कब नहीं निकलेगा वो कोई पता नहीं तो ये प्रोटेस्ट का जो इस टाइम पीटीआई प्रोटेस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा होगा इनको। तहरीक इंसाफ अब प्रोटेस्ट करने जा रही है, 5 अक्टूबर की डेट दी है मीनार पाकिस्तान पर प्रोटेस्ट की। क्या लगता है मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी या कोई फ़ायदा भी होगा तहरीक इंसाफ को? मुझे तो लगता है कोई फ़ायदा नहीं होना प्रोटेस्ट का, क्योंकि अब गिरफ्तारियाँ ही होनी है। हुकूमत अब नून लीग की चल रही है तो इतना कामयाब नहीं हो सकता जलसा। क्या होगा, जो लोग आएंगे प्रोटेस्ट के लिए पकड़ लेंगे? नहीं, सब तो नहीं पकड़े जाएंगे लेकिन रोकने की कोशिश तो की जाएगी। जैसे जलसे में हुआ। जी, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं नून लीग को। अच्छा, तो आप नून लीग के सपोर्टर हैं, गवर्नमेंट नून लीग की है, समझते हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए या आप इस तरह गिरफ्तारी करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि नहीं, अब जलसा वगैरह नहीं करना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए। इनको करने दें 5 साल, क्या करते हैं फिर अगले 5 साल देखेंगे किसको देने हैं। वो कहते हैं इमरान खान को रिहा कर दो, इसलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जलसा भी इसलिए कर रहे हैं। इमरान खान अभी गिरफ्तार है ना, अगर वो बाहर होते फिर कुछ सोचा जा सकता था। अभी वो अंदर हैं तो किसके भरोसे पे हम जलसे में जाएं या सपोर्ट करें? या तो इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, फिर कुछ सोचा जाएगा उनके सपोर्टर के बारे में भी। फिलहाल तो नून लीग किया तो इसको चलने दिया जाए, ये करते हैं 5 साल इनको करने दें, फिर देखते हैं अगले 5 साल में क्या करना है। 5 अक्टूबर को एहतजाज तहरीक इंसाफ का क्या समझते हैं, एहतजाज हो भी पाएगा या पहले ही लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, ज़रूर होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। हम अपना हक लेके रहेंगे। ये जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी करेंगे हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। देखें 40 साल पहले भी इन्होंने हुकूमत की है, क्या कर लिया इन्होंने। ये आपने मेरा पैगाम चलाना है टीवी पे, ठीक है। अवाम अब वो अवाम नहीं रही। खान ने हमें शऊर दिया है, ठीक है। किस चीज़ का शऊर है? उसने हमें हमारे हक लेने के लिए शऊर हमें दिया है और वो हम अपना हक ले के रहेंगे। इंशाल्लाह हम 5 अक्टूबर को निकलेंगे और अपने हक के लिए निकलेंगे। ये जितनी मर्ज़ी रुकावटें डाल लें, जितना मर्ज़ी हमें रोक लें, ये हमें नहीं रोक सकते। वो कहते हैं अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, कभी जलसा करते हैं कभी एहतजाज करते हैं, रोके ना तो हम क्या करें? सर, जब वो जलसा करते हैं तब नहीं अमन व अमान ख़राब होता। ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही है कि जब वो जलसा करे तो वो अमन व अमान ख़राब होता है। ये तो सबके लिए फिर कानून सेम होना चाहिए ना। पीटीआई का जलसा होता है जी, इन्होंने ये कर दिया, फलाना कर दिया। सर, कुछ भी नहीं होता, ये इनके अपने ही लोग होते हैं जो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपने हक के लिए निकलेंगे और अमनो अमान के साथ एहतजाज करेंगे। इन्होंने जो करना हुआ कर ले, ये हमें नहीं रोक सकते। डर खौफ कोई नहीं? नहीं, हमें नहीं डर खौफ। गिरफ्तार अगर हो जाए कोई मसला नहीं। लगता है मीनार पाकिस्तान में लोग ज़्यादा आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। 5 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है मीनार पाकिस्तान पर। क्या समझते हैं, लोग आएंगे मीनार पाकिस्तान और कामयाब होगा ये एहतजाज, इसका कोई फ़ायदा भी होगा? देखिए जी, आना चाहिए, उनको जलसा करना चाहिए। सभी जो जमातें हैं सबका पाकिस्तान है, सबका, बल्कि मीनार पाकिस्तान है, उसकी छत्र छाँव में ये बड़े बड़े मायदे हुए हैं। तो ये सब प्रोटेस्ट भी वहीं पर होना चाहिए। जो जिसको जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उसको बयान करनी चाहिए और उसकी सुननी चाहिए। पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी अब? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक ज़्यादती है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का ये सेवा नहीं है कि पकड़ धकड़ शुरू करें। उसकी तह तक जाएं कि किसी को क्या मसला है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। आवाम की जो प्रॉब्लम है वो तो है रोज़ का जो है वो मौश, वो अगर उन्हें इज़्ज़त से मिले और अच्छा सिस्टम चल रहा हो नीचे से लेकर ऊपर तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान वही हरा भरा सरसब्ज़ व कमाल ये चीज़ है। लोग बहुत टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, बेयकीनी की कैफियत है कि कल को पता नहीं क्या हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है वो पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी होता है और होना भी चाहिए। उसकी तो इजाज़त मिलनी चाहिए, कोई भी हो। तो अभी जलसा उन्होंने किया जब, तो इजाज़त नहीं मिली। रावलपिंडी पे भी गिरफ्तार हो गई लीडरशिप। हुकूमत कहती है हम टाइम फ्रेम देंगे, लोकेशन बताएंगे, वहाँ पर आप आएंगे और जलसा करेंगे और उसके बाद फिर आप जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़े दिल का मुजाहिरा करें
तो अल्लाह पाक सब पे मेहरबानी फरमाए। तो जो वो भी टीम हमारी है, वो भी लोग हमारे हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे भाई हैं, और पंजाब वाले हमारे सारे भाई हैं। सभी सूबों को इजाज़त होनी चाहिए कि अपने हक जो है वो एहतजाजन करें या प्यार से करें, और उनकी बात सुननी चाहिए। 5 अक्टूबर को प्रोटेस्ट कर पाएगी तहरीक इंसाफ? मीनार पाकिस्तान पर आ जाएंगे लोग? बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पहले भी हुआ है इधर, जो रावलपिंडी में हुआ है, उसके बाद कराची में हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ है, अभी भी होगा बिल्कुल। वो कहते हैं गिरफ्तार हो गए, हमारे रहनुमा करने नहीं दिया प्रोटेस्ट। तो पहले भी गिरफ्तारियां तो हो रही हैं ना, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर आएंगे, अवाम उनके साथ है, इमरान खान के साथ है, अवाम तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई, इमरान खान। तो एहतजाज में जाएंगे? मैं भी। अच्छा, क्या लगता है गिरफ्तारियां होंगी? अब डिपेंड करता है हालात पे, जैसे पीटीआई होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है इस बात की कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, तो गिरफ्तारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस बात पे। तो हर पार्टी का हक है एहतजाज करना, तो उनको करने देना चाहिए। वो ना तो कोई मतलब दंगा फसाद करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो उनको क्यों नहीं करना देना चाहिए। ये अभी सारे पिछली गवर्नमेंट में मौलाना फजल रहमान और सब पार्टीज़ ने किया भी है, तो उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट अभी ये है कि जो लॉलेसनेस है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और किसी भी जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिज़ा की, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।